तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हम लोग कर रहे हैं अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग। और हमने 38वां श्लोक किया था, उसका अर्थ देखना था, उच्चारण तो कर लिया था। पुष्करण जी, आप एक बार ये 38वां श्लोक बोलेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। है पुष्करण जी। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो क्या प्रसंग चल रहा था? ये 36वें से अर्जुन जो है वो भगवान की स्तुति करना शुरू आरंभ करते हैं। 36 में कहते हैं कि जो भक्त हैं वो भगवान को दर्शन करके या भगवान की को कैसे निहार रहे हैं, उनके भीतर क्या भावनाएं उठ रही हैं राक्षसों के बीच में और ज्ञानियों के बीच में। फिर बता रहे हैं कि क्यों ना हो इनकी ये सब जो है जैसी भी भावनाएं उठ रही हैं वह होना ही उचित है। और फिर कस्मात चतेन नमेरन मार, क्यों न महात्मा लोग ज्ञानी लोग आपको नमस्कार करें। और फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया पिछले श्लोक में, और यहाँ भी उसी का वर्णन आगे है। क्या कह रहे हैं? त्वम आदिदेवः त्वमादिदेवः च पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परन्निधानम्। आप क्या है? आप आदिदेव हैं। आदिदेव माने जहां से सब आरंभ है? सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का जहां से आरंभ है, जो बिगिनिंग है, वह आप है। और उसके साथ साथ आप पुराण पुराण है, पुराने हैं। कितने पुराने हैं? जो काल की सीमा है, उस जब काल की सीमा खत्म हो जाती तो भी आप है। तो आप महाकाल है या कालातीत है, इसलिए आप पुराने हैं, पुराण है। पुरुषः, पुरुष पे बहुत चर्चा हमने की थी एक बार। तो आप पुरुष हैं, मतलब सब जगह व्याप्त है।
आप ही पुरुष हैं। हाँ? त्वम अस्य विश्वस्य परन्निधानम, और आप इस विश्व के परम निधान, निधान माने आश्रय को कहते हैं, घर को भी कहते हैं। तो आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। मतलब आपकी ही प्रेरणा से, ऊर्जा से यह विश्व उत्पन्न होता है, चलायमान प्रतीत होता है और आप में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए आप इस विश्व के परम आश्रय, सिर्फ आश्रय नहीं, परम आश्रय कहने का मतलब यही है कि आपसे ही उत्पन्न होता है, आप में ही भासता है और आप में ही खो जाता है। इसलिए आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। और क्या कहा? वेत्ता सी, वेत्ता असि वेद्यम च, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सबको जानने वाले हैं। वस्तुतः सिर्फ आप ही हैं जो सब कुछ जानने वाले हैं। हम्म, कोई और कितना भी जाने, सब कुछ नहीं जान सकता। हम्म, सब कुछ जान भी ले तो आपको नहीं जान सकता, जब तब तक कि जब तक आप ही ना उसको जना दे। और जना भी दे तो भी, कितना भी जाने, जब अनंत है तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान रह जाता है, ज्ञान छूट ही जाता है सिर्फ। तो फिर वो ज्ञान की सीमा, जो ज्ञान के उपकरण है उसकी सीमा से परे। तो आप ही वेदता है, सब जानने वाले हैं, और वेद्यम। हम्म, तो ये सब जो है, ये भगवान ने अपने बारे में स्वयं पहले कहीं ना कहीं किसी अध्याय में कहा था। अच्छा विद्यार्थी कब माना जाता है? जब टीचर कुछ बताए, फिर उसके बाद बताने के बाद अगले दिन या थोड़े दिन उससे पूछे, तो वो यथावत कंसेप्ट का जो उसको ज्ञान दिया गया उसका उपयोग करके सवाल हल करते, तो समझो कि शिक्षक सफल, विद्यार्थी भी सफल। तो यहाँ वही दिख रहा है। भगवान ने पहले कहा ना, हम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहे? त्वम आदि देव, अहम आदिर ही देवानाम त्वम आदि देव। तो अर्जुन आदि देव यहाँ समझ गए हैं। ऐसे ही अलग अलग क्या कहा था कि पीछे सातवें में, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, मतलब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? वेत्ता असि। तो भगवान को ऐसे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अध्यायों में भगवान ने स्वयं बताई थी। अब यहाँ अर्जुन वो सब उनको, जिसको कहते हैं आत्मसात हो गया, रियलाइज हो गया, तो अर्जुन कह रहे हैं। तो वेद्यम माने आप ही जानने योग्य हैं। संसार में या संसार के परे अगर कुछ जानने योग्य है, वर्थ नोइंग है, तो वह आप ही है। और परम धामम, परम धाम असी, और आप ही परम धाम है। परम धाम का क्या मतलब? जिसको कहते हैं कि हम लोग जो गोल्स बनाते हैं ना, गोल्स, ये ऑब्जेक्ट, ये हमको हासिल करना है, ये हासिल करना है। तो जो हाईएस्ट पद हो सकता है, हाईएस्ट उच्चतम पद या उच्चतम धाम होता है, उसको परम धाम कहा है। कोई इसको मुक्ति कहता है, कोई परम पद कहता है, कोई भक्ति भी कह सकता है, अनन्य भक्ति भी कह सकता है। यह वही परम धाम जो है, वह आप ही है। और अनंत रूपम, और ये जो अनंतानंत रूप है, वह आपके ही स्वरूप है, या आप ही सब रूपों में है, या सब रूप आपसे ही है। ऐसे अनंत रूपम त्वया विश्वम ततम। अच्छा, यह अनंत रूप विश्व, अच्छा ऐसे नहीं, अनंत रूपम त्वया विश्वम ततम, आपसे ही यह अनंत रूप विश्व जो है, वह आपसे ही व्याप्त है, सब जगह आप ही है, सब रूपों में आप ही है, और सब रूप आपसे है। हम्म? ये सब बात इसमें है। आगे करते हैं अगला। अ, सपन याद करेंगे। हाँ हाँ, काशी। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, वायुर्यमो अग्निर
वायुर्यमोऽग्निर्। अग्निर, ओके। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। 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 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अगला भी कर लेते हैं, फिर अर्थ दोनों के साथ में देख लेंगे। अभिषेक आप करेंगे अगला? हाँ काश भाई करेंगे। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते।
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। नमोस्तु ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् 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 सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः तो फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ इन दोनों श्लोकों में? पहले भगवान के गुण विशेषताएं बताते बताते अब यहाँ क्या कह रहे हैं 39 में, त्वं वायुः यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः च प्रपितामहः। यानी आप ही वायु हैं। वायु प्राण वायु सबको प्राण देने वाली वायु है और वह वायु आप ही है। यमः आप यमराज भी है, प्राण देने वाली वायु है तो आप प्राण देने वाले यमराज भी है। अग्नि ही आप अग्नि है,
अग्नि क्या है? सब जीवों में शक्ति और चेतना और ऊर्जा का संचार अग्नि से होता है। पेट में अग्नि है तो भोजन पचता है। लकड़ी में अग्नि है या पेट्रोल में अग्नि है तो उससे फ्यूल बनता है। हर जगह अग्नि है, तो वह अग्नि भी आप ही है। और अग्नि तो आप है ही, वरुण भी आप ही है। जीवन देने कहते हैं, जल ही जीवन है, तो जल वरुण भी आप ही है। शशांकः चंद्रमा, चंद्रमा कहते हैं वनस्पतियों में, औषधियों में जो रस है, जो उसमें प्राण तत्व है, वह चंद्रमा से परिपूरित होता है। तो चंद्रमा आप है। शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापति कहते हैं जो जहाँ से प्रजा की उत्पत्ति हुई, जिन जिन उनसे दक्ष प्रजापति जैसे कहते हैं, दक्ष और ऐसे, तो प्रजापति भी आप ही है। और प्रपितामहश्च, प्रपितामह माने पितामह तो ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी के भी पिता जो हो गए हैं, मतलब अनेक, अच्छा ब्रह्मा भी अनेक हुए हैं, अनेक ब्रह्मा हुए हैं, तो उन सब ब्रह्मा के भी पिता प्रपिता आप ही है। अब जब सब कुछ आप ही है, तो इस समय भगवान के मन में जो है एकदम क्या कहते हैं उसको, ग्रेटिट्यूड, और एकदम गला भर गया प्रेम से और कृतज्ञता से। हाँ, तो ये सब कह के फिर क्या कह रहे हैं, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अब क्या ही कर सकते, जब सब आप ही हैं तो आपको 1000 बार नमस्कार है। और 1000 बार नमस्कार करके भी मन तृप्त नहीं होता, तो फिर आपको फिर से बार बार और नमस्कार है। नया नया प्रेम में पड़े लोग होते हैं ना, तो बार बार आई लव यू करते ना, वो ज्यादा लगता भी नहीं है उनको, कम ही लगता, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी है। तो जब प्रेम ज्यादा होता है तो वो रिपीटिशन जो है वो भी सुंदर लगता है। तो ऐसे ही जब प्रेम या ऐसे कृतज्ञता बढ़ जाती है तो 1000 बार नमस्कार करना भी मीठा लगता है, और जितनी बार भी करें कम पड़ता है। तो इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, आपको 1000 बार नमस्कार है, और फिर बार बार ही नमस्कार है। फिर अगले श्लोक में वही बात कह रहे हैं, सर्वः ते पुरस्तात् नमः, आपको सब ओर से, आगे से, पीछे से, सब दिशाओं से नमस्कार है। सर्वः ते पुरस्तात् नमः अथ पृष्ठात् नमः। पुरस्तात् माने आगे से, पृष्ठात् माने पीछे से, सर्वतः माने सब दिशाओं से आपको नमस्कार है। अनंत वीर्यः अमृत विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोसि ततः सर्वः असि। ये तो देखिए बड़ी विशेष बात कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं लेकिन फिर से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आप अनंत वीर्य हैं, यानी आपकी शक्ति जो है वो अनंत है, और अनंत पराक्रम वाले भी। खाली शक्ति ही नहीं, उस शक्ति से जो पराक्रम होता है वह पराक्रम भी आपका अनंत है। और आपने त्वम सर्वम समाप्नोसि, अपने आप को, है ना, समेट करके रखा है सब ओर से। ततः सर्वः असि, और सब कुछ आप ही है। अब देखिए ये ऑक्सीमोरन है कि संपूर्ण पहले भी हो चुका है, लेकिन अब फिर इसको सोचिए, थोड़ा विशेष बात है कि सब कुछ आपके भगवान के एक अंश में सिमटा हुआ है। सब कुछ भगवान के अंश में सिमटा हुआ है, एक छोटे से अंश में कहीं, और भगवान सब जगह व्याप्त है। हर जगह भगवान भी है, सब कुछ एक छोटे से अंश में है उनके, लेकिन भगवान पूरे पूरे सब जगह भी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कुछ इसमें इतने छोटे से अंश में है, लेकिन फिर भी वो पूरे पूरे भी सब जगह है। तो यही है कि हाँ, बुद्धि की सीमा से, इसीलिए कहते हैं बुद्धि से तर्क से जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे आप है। वेदांत में जो है वो उदाहरण एक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चलता है, सूर्य का उदाहरण है। जैसे सूर्य तो एक ऊपर आकाश में चमक रहा है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बर्तन है या कोई पोखर है या कोई तालाब है, तो उसमें जो छाया बन रही है सूर्य की, क्या उसमें पूरा सूर्य दिख रहा है या आधा सूर्य दिख रहा है? उसमें भी पूरा सूर्य दिख रहा है। और हर घर के हर बर्तन में सूर्य पूरा पूरा ही दिख रहा है।
हैं? तो पूरा यहाँ भी है और कहीं और भी है और सब जगह पूरा है, हैं? ऐसी ये उसका उदाहरण जो है वेदांती लोग ज्ञान चर्चाओं में तर्क वितर्क में देते हैं। ऐसे ही भगवान सब जगह पूरे पूरे हैं और उससे अतिरिक्त भी कहीं और भी है, वहां भी पूरे पूरे हैं। पूर्णस्य हाँ जी, पूर्णमदं पूर्णात् मुदच्यते। हाँ जी, हाँ जी। ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद में कहा है, ये उपनिषद के ऋषि ने। पहले चर्चा की है हमने शायद उस पे किसी दिन किसी संदर्भ में। इतना ही रखते हैं फिर आज हम। ये दोनों श्लोक वसुदेव और हैं। जी जी जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।